खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता 8वीं पास हैं, वो बताएंगे क्वालिटी नहीं है युवाओं में, वो बताएंगे पीएचडी किसने की है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पटवारी की भर्ती निकली 8,000 लोगों की, वहाँ 12 लाख आवेदन आए, उनमें क्या क्वालिटी नहीं थी, जिसमें से 1 लाख पीएचडी होल्डर। इंसान चाहिए हमें, इंजन नहीं चाहिए हमें। इंसान ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी दुख तकलीफों की बात कर सके। डबल इंजन कह रहे हो, ये डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। इंजन क्या होता है, इंजन क्या होता है? हमें इंसान की सरकार चाहिए जो जहाँ दोनों लोगों की आपसी सहमति से सरकार चल सके। ये डबल इंजन क्या होता है? इस प्रकार का देश बना दिया है। मैं तो आज चकित हो गया हूँ भाई इस व्यक्ति से। धन्य हो प्रभु, जैसा घोटाला मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। हजारों लोगों की मौत हो गई, कितने युवा परेशान। व्यक्ति ने शहीदों को नहीं छोड़ा, वो क्या हमको छोड़ देगा युवाओं को? आपको लगता है? अरे वो आपको ना छोड़े, हमको ना छोड़े, वो किसको छोड़ेगा? उस शहीद हो जिसने मुर्दे को नहीं छोड़ा, जो शहीद हो गया है उसको नहीं छोड़ा, वो आप और हमको छोड़ेगा? हुआ यहाँ पे जब उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, ये देख लो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2023 में 10.05 इन अक्टूबर, ये अक्टूबर माह के दर्शाए गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज भारत देश में। उनके हाथ में ईडी, उनके हाथ में सीबीआई, उनके हाथ में ईवीएम, उनके हाथ में, वो जो चाहे वो कर लें। भाई एक राजा ने कहा कि दिन को रात कहूंगा तो प्रजा भी रात ही कहेगी, दिन क्यों कहेगी? भाई उससे मरना थोड़ी ना है, कोई रेल का डब्बा थोड़ी ना लेके जाना है मैं कि 2 इंजन लगा लिए और चले जा रहे हैं हम। अरे हमको सरकार चाहिए भाई, इंसान चाहिए जो हमारी चीजों को समझ सके। देश में, इस देश का नागरिक अगर सरकार से सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? मीडिया से बोलता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मीडिया कहता आपको मंदिर तो दे दिया है, अरे मंदिर से उसका पेट भर जाएगा। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ अमन दुबे मौजूद है। उनसे हम लोग जानते हैं जिस तरीके से संसद में सुरक्षा में चूक हुआ है, चेहरा है, युवा लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर, उनसे बात करते हैं। अमन, आप क्या सोचते हो जिस तरीके से संसद के ऊपर हमला हो गया, 22 साल के बाद फिर से एक बार हमला, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री तो 2014 में यही कह के आए थे ना कि बहुत हुई बेरोजगारियों पर दिक्कत की समस्याएं हो रही हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, यहाँ नौकरियां दूंगा, ये काम कराऊंगा, युवाओं के लिए बेहतरीन सुविधाएं दूंगा। क्या हुआ आज उस सब चीज़ों का? क्या हुआ आज? नहीं दे रहे। किस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? संसद में जाके उसको इस प्रकार की हरकत करना पड़ रहा है बेरोजगारी के कारण। अरे वो अपने आप को अगर वो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे, अगर उसके पास रोजगार होता तो। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस देश का पढ़ा लिखा युवा संसद में जाके इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। अरे हमको तो ये सोचना है कि हमारे देश की सरकार हमें रोजगार कब देगी। अरे हमारी सरकार से हम अगर मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे? जब अपना बच्चा पैदा होता है तो बड़े होकर अपने माँ बाप से मांगता है, और जब माँ बाप उसकी सुविधाएं फुलफिल कर देता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार देती है। अब शिक्षा की बात होगी तो सरकार देगी, क्यों नहीं दे सरकार? क्योंकि भाई शिक्षा तो सरकार का काम है ना, काम तो सरकार का है ये चीज़ कि सरकार देगी उसे। अब अगर सरकार ही ना ये चीज़ दे, एक तरफ अपने दोनों हाथ खड़े कर ले और बोल दे कि हम नहीं दे पाएंगे, 2 करोड़ युवाओं की जगह आज 10 साल होने वाले प्रधानमंत्री जी को कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? सबसे ज़्यादा रेलवे में भर्ती ही खत्म कर दी। अग्निपथ योजना ले आए, अग्निपथ में क्या हो रहा है? 4 साल तक बढ़िया रोजगार देंगे, कहेंगे रोजगार है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? निकाल देंगे। देखिए, लगता तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है उन्होंने जब बाहर निकलते से कहा मैं बेरोजगार हूँ। आज इस देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो गई है, सरकार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। ध्यान दे रही है किस पे? मंदिर। ध्यान दे रही है किस पे? हिंदू मुस्लिम। किस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अरे ना आपके पास स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधाएं हैं, ना आपके पास कोई शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, ना आपके पास किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधाएं जहां युवा अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। किस प्रकार की सुविधा दे रहा है सरकार? इस देश में, इस देश का नागरिक अगर सरकार से सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? मीडिया से बोलता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मीडिया कहता आपको मंदिर तो दे दिया है, अरे मंदिर से उसका पेट भर जाएगा क्या? मंदिर एक आस्था का केंद्र है, रोजगार का केंद्र नहीं है। मंदिर एक अलग विषय है, रोजगार एक अलग विषय है, शिक्षा अलग विषय है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जो जहां सरकार को बोलना चाहिए, जहां सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, जो नहीं हो रही है। की परिस्थिति अलग थी, इनकी परिस्थिति अलग है। अब आप दोनों को कंपेयर मत कीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी को तो कंपेयर कर देते हैं आज के गांधी से, और दूसरी तरफ गाली बकते हैं इनके लोग, नाथुराम गोडसे को पूछने लगते हैं, दूसरी तरफ गांधी जी के साथ उनकी तुलना करते हैं। तो आज अगर जब प्रधानमंत्री मोदी आज के गांधी हैं तो गाली बको ना उनको भी, जैसे गांधी जी को बकते हो। क्यों नहीं बक रहे हो?
गांधी जी को एक तरफ गाली बक रही ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब मोदी जी को बके। जब भाई आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं मोदी आज के युग के गांधी हैं, तो गाली बको उनको भी फिर। जब उनको बक रहे हो लेकिन इनको नहीं बक रहे हो, ये कौन सा दोगलापन है? अगर मोदी जी काम नहीं कर रहे तो कैसे जीत रहे हो? देखिए वो तो सबको पता है कि कैसे जीत रहे हैं। सत्ता उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, ईवीएम उनके हाथ में, वो जो चाहे वो कर लें। भाई एक राजा ने कहा कि दिन को रात कहूंगा तो प्रजा भी रात ही कहेगी, दिन क्यों कहेगी? भाई उसे मरना थोड़ी ना है। तो वही आज भारत देश में हो रहा है। आपको लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है? आप भी युवा है तो आपको क्या लग रहा है कि बेरोजगारी मुद्दा है जिसकी वजह से इस तरीके से लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की एक स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? आपको नहीं लगता बेरोजगारी मुद्दा है? लेकिन ये बीजेपी वाले तो कह रहे लगता है नहीं लगता, तो कह रहे कि क्वालिटी नहीं है। आपको लगता है नहीं लगता? क्वालिटी नहीं है, किस चीज की क्वालिटी? कह रहे युवाओं के अंदर क्वालिटी नहीं है, इसलिए क्वालिटी नहीं है, ये वो बताएंगे। रोजगार 8वीं पास हैं, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता 8वीं पास हैं, वो बताएंगे क्वालिटी नहीं है युवाओं में। वो बताएंगे पीएचडी किसने की है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पटवारी की भर्ती निकली 8,000 लोगों की, वहाँ 12 लाख आवेदन आए, उनमें क्या क्वालिटी नहीं थी? जिसमें से 1 लाख पीएचडी होल्डर थे। पीएचडी होल्डर मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री कर ली उन्होंने, वो उत्तीर्ण नहीं है उस चीज़ के लिए। एक पटवारी की भर्ती के लिए 1 लाख आवेदन तो सिर्फ पीएचडी होल्डर के हैं, बाकी के 11 लाख आवेदन तो ऐसे बीए, एमए, एमएससी की हुए हैं, वो उत्तीर्ण नहीं है। या 8वीं पास हमें बताएंगे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं है, ये बताएंगे। कौन है फिर? बहुत से नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लो, जिनको नाम लिखना नहीं आता। हमारे मध्य प्रदेश की एक नेता है इमरती देवी, सुर्खियों में हमेशा बयान देती रहती हैं। जब बारी आई कलेक्टर ने पढ़ने की 15 अगस्त की लेटर की, तो कहती है आप कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। ये हमारे देश की स्थिति है। ब्राह्मण हूँ, वो एक अलग मेरा मैटर है। मैं एक भारत का नागरिक, वो मेरे लिए पहले मैटर करता है। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें। मैं चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को रोजगार दें। वो मुद्दा क्यों नहीं आता है? मुद्दा क्या आता है कि मछली की दुकान हट जाए, मटन की दुकान हट जाए। ये एक अलग मुद्दा है, ये तो आप बिना शोर शराबे के भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या है इतना शोर शराबे की? इतनी मीडिया की आवश्यकता क्या है? अरे भाई आपको अगर आपको शोर शराबा करना है तो बताओ ना कि मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिया। क्यों नहीं बोलते हैं? बोले ना मन से आके, हम बैठ के बात करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? आज क्या स्थिति पड़ी है भाई मध्य प्रदेश में? आप आओ बात करो ना हमसे कि मध्य प्रदेश में हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है, हमारे 20 साल की सरकार थी, हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है। क्यों नहीं बोलते? तो नहीं दिया तो फिर बीजेपी कैसे जीत गए वहाँ पर? वो तो सबको पता है ना कि कैसे जीत गई, सबको पता है। पहले से ही चिल्लाते हुए आ रहे हैं हमारे पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ईवीएम है। सबको पता है किस प्रकार से सरकार जी बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 24 में क्या होगा? जिस तरीके से संसद भवन के अंदर 64 बांट देंगे। 24 में जनता समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी है और ये सब पार्टी कराना जानती है। चाहे वो बीफ पार्टी करने की बात हो, चाहे तमाम प्रकार की पार्टियों की बात हो, परंतु जब बात आएगी हकीकत की, जब बात आएगी महंगाई की, तब अपनी इनकी गुग्गी बंद हो जाती है। ये फोर्ब्स की मैगजीन है भैया, देखो आप पढ़ो, यहाँ पे फोर्ब्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जब उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, ये देख लो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2023 में 10.05 इन अक्टूबर, ये अक्टूबर माह के दर्शाए गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज भारत देश में। किस प्रकार का देश बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? तो हिंदू राष्ट्र खुद पढ़े लिखे ना हो, वो हमको बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाए, वो हमको बताएंगे कि नौकरी कैसे की जाए। अरे देश हम युवा से चलता है, ये भारत देश है, युवाओं का देश है। तो मंत्री बना तो दिया है, किसको बना दिया मंत्री? राम मंदिर बना दिया है। और राम क्या मंदिर, लेंगे? 370 राम मंदिर में कितने युवाओं को रोजगार मिला बताएंगे? कितने युवाओं को रोजगार मिला वहाँ? आप बताओ। तो ये काम कर तो रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं क्या राम मंदिर बन जाने से 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया? रोजगार मिल जाएगा, क्या होटल खुल जाएंगे। क्या सिर्फ राम मंदिर में 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? हम समझ सकते हैं कि भाई मंदिर में रोजगार मिलेगा तो 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को मिलेगा। बाकी के युवा क्या करेंगे? यानी कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, देश में। मैं आपको फिर वही बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, बहुत पास से समझा उस चीज़ को मैंने। व्यापम जैसा घोटाला मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। हजारों लोगों की मौत हो गई, कितने युवा परेशान हो गए। अभी एक पटवारी की भर्ती घोटाला निकला जिसमें बच्चों को ये नहीं पता, ऐसे लोगों को भर्ती कर दी जिनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है उस समय का, जब ये पेपर हुआ उनको ये नहीं पता कि 2 और 2 कितने होते हैं। आप समझ सकते हो किस प्रकार के लोगों को भर्ती कर दी गई। और ये घोटाला किस कॉलेज में निकला? ये घोटाला निकला भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक के कॉलेज में। यानी कि
डबल इंजन होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि घोटाला, और कह रहे हैं बीजेपी खुद कहता है कि हम लोग तो शरीफ है, हम लोग तो ईमानदार नहीं से नहीं, चल आप रहा है। बार बार डबल इंजन कह रहे हो। ये डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। इंजन क्या होता है? इंजन क्या होता है? हमें इंसान की सरकार चाहिए, जो जहाँ दोनों लोगों की आपसी सहमति से सरकार चल सके। ये डबल इंजन क्या होता है? अरे हम कोई रेल का डब्बा थोड़ी ना लेके जाना है, मैं कि 2 इंजन लगा लिए और चले जा रहे हैं हम। अरे हमको सरकार चाहिए भाई, इंसान चाहिए जो हमारी हमारी चीज़ों को समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सके। अगर हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, वो कम से कम पूछने के लिए तो आए। अगर आप दुखी होगी तो आपको कोई पूछने आएगा तो क्या रेल का डब्बा आएगा, या रोबोट आएगा, या इंसान आएगा? अरे हमें इंसान चाहिए, हमें इंजन नहीं चाहिए। हमें इंसान ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी दुख तकलीफों की बात कर सके। अरे वो राहुल गांधी ने संसद में बात ही तो करी थी ना कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या करा उसके साथ? संसद से निकाल दिया। आज कोई भी नेता 15 सांसदों को निलंबित कर दिया। क्यों? बेरोजगारी की बात कर ली उन्होंने। अरे कोई गुनाह कर दिया क्या? अरे देश के भाई, देश परिवार है, परिवार में आपसी मतभेद होते हैं, हर घर परिवार में होते हैं। संसद भी एक परिवार का जैसा है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया, भाई संसद में प्रधानमंत्री बड़े हैं, उनसे पूछ लिया कि भैया इतने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया, तो क्या गलत कर दिया क्या राहुल गांधी ने? गलत कर दिया। ये मुद्दा 2024 के लिए बड़ा मुद्दा बनेंगे। स्पष्ट रूप से बनना चाहिए और बनेगा मेरे अभी हिसाब से। नीलम तो ने भी जोर शोर से ये मुद्दे को जब पकड़ के लेके देखिए, चले, तभी एक नीलम की बात नहीं है, पूरे समूचे देशवासियों की बात है। 10 करोड़ युवा जिनको रोजगार मिल जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था आज दिनांत तक, परंतु नहीं मिला ना। उन बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। उन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा उन 10 करोड़ बच्चों का जिनको जो वादा लेकर आए थे, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा? कहाँ गई ये बातें? आज बात क्या हो रही है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया। अरे 5 लाख तक? अरे हमारे मुख्यमंत्री ने 25 लाख का इलाज कर दिया है राजस्थान में। मोदी जी का गारंटी है, गारंटी दे रहे अरे हैं। बिना गारंटी के आजकल कुछ नहीं होता। और मोदी जी ने कौन सी ऐसी गारंटी दे दी जिसमें हो गया? अरे वो एक मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत, उन्होंने 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कर दिया, मुफ्त में, मतलब कोई प्रकार का पैसा ही नहीं। और यहाँ 5 लाख में ऐसा डिंडोरा पीटे जा रहे हैं, जब 5 खर्च नहीं हुए 50 खर्चा कर दिए। अरे मोदी की गारंटी है। अरे 5 लाख इंसान पे खर्च नहीं हुए और 50 लाख उसको दिखाने में खर्च कर दिए। तो इससे अच्छा उनका इलाज कर देते। तो युवा विश्वास करते हैं कि नहीं मोदी की गारंटी पे? अब तो भरोसा नहीं होता युवाओं पर। क्या मोदी पे वो कुछ इतना बड़ा नाम बना के तो रख दिया, बस पीछे से खाली खुका है। लेकिन चारों तरफ मोदी मोदी तो कर रहे हैं युवा। अब ऐसे तो दुनिया बहुत सी चीजें करती है। अब कहती है भूत आया तो वैसे ही कह दिया मोदी आया मोदी आया। यानी कि 2024 में क्या है, करेंगे? स्पष्ट रूप से अब तो बस हनुमान जी पाल लगा देंगे, मोदी जी को घर बैठाएंगे अच्छा। और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो युवाओं की बात करे। एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो हम लोगों की दुख तकलीफों की बात करे, महंगाई से राहत दिलाने की बात करे, गैस सिलेंडर कम में दे, आटा दाल तेल की दाम कम करे, पेट्रोल के दाम कम करे। ऐसी सरकार चुनेंगे। ऐसी नहीं चुनेंगे जो सिर्फ बोलने के नाम पे तो वाह लूट लेते हैं और काम के नाम पे जीरो। तो राम मंदिर बना के दे दिया है, तब भी खुश नहीं है। देखिए, राम मंदिर मेरी आस्था का विषय है, मैं उसको राजनीति से अलग रखता हूँ। लेकिन उसी नाम से वोट तो मांगा जाता है देखिए, ना। यही तो बात है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था मैं सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, लेकिन यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने सैनिकों के नाम पे वोट मांगा। आपका एक वोट पुलवामा वाला हो, आपका एक वोट एक युवाओं को अच्छा काम दिलाएगा, आपका एक वोट मोदी को जिताएगा, पुलवामा में हम शहीद हमलों वालों को लेकर वोट दिलाएगा। इस प्रकार के भाषण तो थे। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ें। जिस व्यक्ति ने शहीदों को नहीं छोड़ा, वो क्या हमको छोड़ देगा? युवाओं को आपको लगता है? अरे वो आपको ना छोड़े, हमको ना छोड़े, वो किसको छोड़ेगा? उस शहीद हो जिसने मुर्दे को नहीं छोड़ा, जिस जो शहीद हो गया है उसको नहीं छोड़ा, वो आप और हमको छोड़ेगा? किस प्रकार का देश बना दिया है। मैं तो आज चकित हो गया हूँ भाई इस व्यक्ति से। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। देखिए, ये थे हमारे साथ अमन दुबे, जो युवा है और युवा चेहरा है, और आपने खुद सुना है कि युवा किस वजह से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और 2024 में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होगा, कि ये मुद्दा बन के उभरेंगे, फिर से एक बार मंदिर मस्जिद में जाके मामला उलझ जाएगा। ये तो देखना, इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।